प्रकाश की ओर में मैं चंद्रजोत आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे हमारे चैनल का नाम प्रकाश की ओर है, तो सबसे पहले मैं प्रकाश के ऊपर ही बात करना चाहूंगा। सूर्य उदित होता है, उससे प्रकाश हमें रोशनी मिलती है, हम उस प्रकाश को प्रकाश मानते हैं। परंतु हमारे शरीर के अंदर में भी प्रकाश है। ये बड़े बड़े संतों, विद्वानों, देवी देवताओं, इन सब के द्वारा हमें बार बार बताया जाता है, पर हम माया के जाल में ऐसे फंसे हैं कि हमें उस प्रकाश के बारे में कुछ पता नहीं। अगर दिन में बारिश हो जाए तो इंद्रधनुष निकल आता है, और हम लोग कहते हैं देखो इंद्रधनुष निकला, उसके 7 रंग कितने खूबसूरत हैं। यही 7 रंग हमारे शरीर के अंदर भी है, हैरान ना होए, ये बात सच है। यही 7 रंग सृष्टि में हमारे अंदर भी दिए हैं। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो फिजिक्स के अंदर में सूरज की रोशनी को प्रिज्म में से निकालते थे, वो 7 रंगों में विभाजित होता था, जिसे कि हमारे टीचर्स कहते थे कि यही सूर्य का प्रकाश इन 7 रंगों का बना है। उसी प्रकार ऊपर वाले ने हमारे शरीर के अंदर में भी 7 रंगों का समावेश किया है। वो 7 रंग हमारे मूलाधार चक्र से लेके क्राउन चक्र तक जाते हैं। पहला हमारा मूलाधार चक्र, जिसका रंग लाल होता है। दूसरा स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र, जिसका रंग ऑरेंज होता है। मणिपुर चक्र, पीला रंग, जिसको हम सोलर भी बोलते हैं। फिर अनहद चक्र, ग्रीन कलर, हमारा विशुद्धि चक्र, जिसे हम कंठ चक्र भी कहते हैं, इसका रंग फिरोजी है। ऐसे ही थोड़ा सा और आगे ऊपर चलते हैं, माथे के पास में आज्ञा चक्र, इसका रंग इंडिगो या वॉयलेट कह सकते हैं। उसके बाद सबसे आखिरी चक्र क्राउन चक्र हमारे सिर के एंड पॉइंट में है, वहीं पे ही उसका रंग सफेद है। साधु संत महात्मा ध्यान लगाते हैं, समाधि लगाते हैं, इस तरीके से वो प्रकाश तक पहुंचते हैं। 7 चक्रों में 7 रोशनी हमें उस परमात्मा तक मिलाने की एक रास्ता है। कई लोग बड़े हैरान होंगे बात सुन के कि हमारे पैदा होने पे ये चलते हैं और हमारी मौत पे ये बंद होते हैं, ये हमेशा चलते हैं। पर फिर भी हमारे कई महात्मा कहते हैं कि आपको अपने चक्र एक्टिव करने होंगे। एक्टिव करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी और तरीके से इसको एक्टिव होंगे, या बिजली से, पानी से, नहीं। ये इस सफेद रोशनी तक पहुंचने का ब्रह्मांड ने एक ही और एक तरीका बताया है। वैज्ञानिकों की बात माने तो ब्रह्मांड के अंदर ओम शब्द उच्चारण उन्होंने सुना है। हमारा सूरज, जिससे कि हमें प्रकाश मिल रहा है, उसके पास जाके भी उनको ओम शब्द का उच्चारण सुनाई दिया। जब ऊपर वाले को ये मृत्यु लोक पृथ्वी की रचना करी, उस समय ब्रह्मा और विष्णु उस प्रकाश में से उत्पन्न हो, उस प्रकाश की करोड़ों वर्ष लग के अंत ढूंढते रहे, पर उनको वो अंत ना मिला। फिर उनको करोड़ों वर्ष एक जगह आके रुकना पड़ा। उस जगह उन दोनों को उस प्रकाश, उस निराकार, उस अकाल पुरख, उस निराकार से एक आदेश मिला कि आप अब बैठ के ओम का उच्चारण करें। फिर ब्रह्मा विष्णु कई वर्षों तक ओम का उच्चारण करते रहे। फिर ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना शुरू की गई। अब आप समझ सकते हैं कि अगर सृष्टि का निर्माण हुआ, अगर ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति उस प्रकाश से हुई है, तो आप खुद समझदार हैं कि हम लोग भी उसी प्रकाश में से निकले हैं। और उस परमात्मा से मिलने के लिए हमारे को उन 7 चक्रों को, उन 7 रंगों को भेद के सफेद प्रकाश की तरफ जाना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे 7 चक्र
एक्टिव होते हैं और हमारी मौत के साथ बंद होते हैं। इन सातों की सात चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी में आपस में कनेक्टेड हैं। अब संत महात्माओं से आपने सुना कि ये एक्टिव करना पड़ता है, ओम के उच्चारण से ये एक्टिव होते हैं। जो पहला चक्र रूट चक्र है वो पंखुड़ियों के अंदर बंद होता है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो उन उच्चारण से वो पंखुड़ियां खुलनी शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे वो पंखुड़ी खुलती रहती हैं, हमारा भगवान की तरफ जाने का रास्ता खुलता रहता है। आप ये मान सकते हैं कि जब प्रभु ने हमें उत्पन्न किया, जन्म दिया, एक हमारे शरीर के अंदर में 5 वॉट की बिजली थी, पर जब हमने ओम, वाहेगुरु, अल्लाहू, ओ जीसस, ओ गॉड या जिसका भी जो बीज मंत्र है, उसने उस मंत्र का जाप किया, ये पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलने लगी। जैसे जैसे खुलती हैं, आप ये कह लें कि रोशनी तेज होती रहती है। हमारा शरीर के अंदर में भी ऊर्जा बढ़ती है और ये ऊर्जा पहले 5 से 10 वॉट, फिर जब दूसरे चक्र पे जाती है तो 20 वॉट, 30 वॉट, ये आपको एक उदाहरण दिया जा रहा है। और जैसे हम सहस्त्र चक्र पे पहुंचते हैं जो कि 1000 पंखुड़ियों वाला है, उसके बाद हमें उस परमात्मा के दर्शन होते हैं। वो परमात्मा का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार के बाद हमारी एक जर्नी खत्म होती है और अध्यात्म की दूसरी जर्नी शुरू होती है। पर अगली यात्रा के बारे में हम आपसे फिर कभी वार्ता करेंगे, पर अभी हमारी वार्ता प्रकाश के ऊपर है। जैसे हम कभी बीमार पड़ जाते हैं तब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बीमारी में सुबह सूरज का प्रकाश के आगे खड़े होने को कहता है, उगते सूरज की 7 रोशनी है। हमारे शरीर में भी वही 7 रोशनियां जब आपस में परस्पर में मिलती हैं, उस समय हमारे शरीर की जो 7 चक्र हैं 7 के 7 एक्टिव हो जाते हैं, हीलिंग हो जाती है उनकी, और हम स्वस्थ होने शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार आप सब समझ गए होंगे कि प्रकाश, बाहर वाला प्रकाश और शरीर के प्रकाश का आपस में क्या संबंध है। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको फॉरवर्ड करें। आप सबका धन्यवाद। आप सब खुश रहें,